हेलो भाई, स्वागत है आपका सारांश पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2014 में आई फिल्म एज द गॉड्स विल की। तो गाइस, कहानी में हमें तीन दोस्त जिनका नाम शुन, इचिकारो और माया होता है दिखाते हैं। शुन अपनी लाइफ से बहुत बोर रखा होता है क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा होता। लेकिन एक दिन जब वो स्कूल जाता है, वो एक ऐसे गेम में फंस जाता है जहाँ से अगर उसे जिंदा निकलना था तो उसे गेम को जीतना ही पड़ेगा। मूवी में हम शुन को उसके क्लासमेट्स के साथ एक डारोमा डॉल के साथ ट्रैप देखते हैं। डारोमा डॉल स्ट्रेंजली जिंदा था और इन सभी को अपने साथ डारोमा गेम खेलने के लिए मजबूर कर देता है। इस गेम में डारोमा डॉल सबको अपना पीठ दिखाकर गाना गाता है और अचानक से पीछे पलट जाता है। पीछे मुड़ने पर सभी को बिना हिले डुले स्टैचू बना रहना होता है। अगर कोई जरा सा भी हिला तो डॉल उसे मार देता है। सब बहुत घबराए हुए थे और इसीलिए डर से वो लोग गेम नहीं खेल पाते। तो डारोमा डॉल जो भी हिलता उसको वो मार देता। इससे बचने का बस एक ही रास्ता था कि डॉल के पीछे एक बटन है जिसे इन लोगों को वक्त खत्म होने से पहले ही दबाना होगा। क्लास में शुन और एक लड़के के अलावा बाकी सब मर जाते हैं। ये दोनों मिलकर बटन को प्रेस कर देते हैं और गेम को जीत जाते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली दूसरे लड़के का सर एक्सप्लोड हो जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। यानी कि इस गेम को कोई एक ही जीत सकता था जो उस बटन को प्रेस करता। डारोमा गेम खत्म हो जाती है और डारोमा डॉल शुन से कहती है कि बिल्ली आएगी एंड सबको खा जाएगी। शुन को ये सब समझ नहीं आता। फिर क्लास के डोर्स खुल जाते हैं और शुन बाहर आ जाता है जहाँ वो अपने बचपन की दोस्त इचिका को देखता है। इचिका अलग क्लास की स्टूडेंट थी और उसकी क्लास में भी सेम ऐसा ही गेम चल रहा होता है जिसमें सिर्फ वही बचती है। अब शुन और इचिका स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन सारे रास्ते बंद थे, इसलिए वो स्कूल की जिम में जाते हैं जहाँ पर कुछ और स्टूडेंट्स थे जो डारोमा गेम में बच गए थे। अब नोटिस करने वाली बात ये थी कि इनमें से कुछ लोगों ने चूहों की कॉस्ट्यूम पहनी थी। फ्लोर पर बड़े बड़े लेटर्स में कोई पहेली लिखी हुई थी, बिल्ली से वही बचेगा जो उसके गले में घंटी लगाएगा। यानी कि अब दूसरी गेम भी शुरू हो गई थी। इसका नाम है माने की कोकिशी। जिम के फ्लोर से एक बड़ी सी बिल्ली बाहर आती है और इन सबको एक एक करके खाने लगती है। शुन नोटिस करता है कि बिल्ली उन्हीं को मार रही है जिन्होंने चूहे की ड्रेस पहनी हुई थी और वो जल्दी से सबको ड्रेस उतारने के लिए कहता है और जल्द ही बिल्ली शांत हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद ही बिल्ली उन सब पे फिर से अटैक कर देती है। शुन और इचिका को नीचे एक बेल मिलती है जिन्हें इन्हें बिल्ली के गले में बनी रिंग में डालना था। ऐसा करने पर ये लोग दूसरी गेम भी जीत जाएंगे। इनमें से एक लड़का जो बास्केटबॉल में बहुत स्किल्ड था वो बेल को रिंग में फेंकता है लेकिन बिल्ली अपने हाथों से बॉल को रोक लेती है। शुन और इचिका मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें ये लोग बेल को एक बास्केटबॉल में छिपा देते हैं। शुन और इचिका अब 2 बास्केटबॉल बिल्ली के रिंग में फेंकते हैं जिससे बिल्ली कंफ्यूज हो जाती है। शॉन बेल को रिंग में ऑलमोस्ट डाल देता है कि बेल रिंग से टकराकर रिबाउंड हो जाती है। लेकिन तभी अमाया आकर बेल को रिंग में डाल देता है क्योंकि बस इचिका, शॉन और अमाया ने ही इस टास्क को पूरा किया था तो बिल्ली उन्हीं का नाम लेती है एज विनर। 2-3 स्टूडेंट्स जो अभी बचे हुए थे अमाया उन्हें मार डालता है। अमाया का मानना था बस ताकतवर लोगों को ही जीने का हक है। उसे गेम में मजा आने लगा था। अब बिल्ली के मुंह से बेहोश करने वाली गैस बाहर आती है और ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। बाहर सभी यह लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे होते हैं और सबका बस यही सवाल था कि ये सब कर कौन रहा है। दुनिया भर में 100 मिलियन से भी ज्यादा बच्चे इस गेम के चक्कर में मारे जा चुके थे। आर्मी से लेकर पुलिस हर कोई इन्हें रोकने में लगा था लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। लोगों के बीच बात फैल गई थी कि ये सब भगवान का काम है और जितने भी बच्चे जिंदा थे उन्हें गॉड्स चाइल्ड का टाइटल दे दिया था। अब हम देखते हैं कि जितने बच्चे बचे हैं एक बड़ी सी क्यूब में है जो आसमान में फ्लोट कर रही है। इसमें ना अंदर जाने का कोई रास्ता है और ना ही बाहर आने का। अंदर अमाया को होश आता है और वो देखता है कि उसके रूम में इचिका नहीं थी। रूम में 2 अलग स्टूडेंट्स हैं जो सुन से कहते हैं कि तीसरी गेम जल्द ही शुरू होने वाली है। रूम की डोर खुल जाती है जहाँ हम 4 उड़ते हुए डॉल को अंदर आते हुए देखते हैं और ये सब उनके साथ कोकेशी गेम खेलने को कहते हैं। इस गेम में बीच में बैठे आदमी के पीछे ये चारों गाना गाएंगे और जब गाना रुकेगा तो उस बीच में बैठे आदमी को बताना है कि के पीछे गाना कौन गा रहा था और गलत जवाब यानी कि मौत पक्की। शॉन चालाकी से इस गेम को जीत जाता है और इससे होता यह है कि डॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है। डॉल के डिस्ट्रॉय होने पर उनमें से एक चाबी बाहर आती है। जब शॉन रूम से बाहर आता है तो उसे वहाँ पर इचिका मिल जाती है। बाकी कुछ लोग भी मिलते हैं और इन सब के सामने एक एंट्रेंस गेट था जिसके खोलने के लिए इन्हें 7 चाबियों की जरूरत। सब अपनी चाबियां अंदर डालते हैं और गेम की नेक्स्ट लेवल में आगे बढ़ जाते हैं। अंदर पहुँचने पर चौथी गेम शुरू हो जाती है जिसका नाम है शिरोकुन। इस गेम में एक सफेद बालू इन सबसे एक सवाल पूछेगा। अगर सबने सच बताया तो ये गेम वो जीत जाएंगे लेकिन अगर किसी एक ने भी झूठ बोला तो ये इन्हें टाइम देगा ताकि ये लोग उस शख्स को ढूंढकर भालू को सौंप दे।
और फिर भालू उसे मार डाले। अब भालू के हर सवाल पर जब भी ये जवाब देते तो भालू कहता कि तुम में से कोई झूठ बोल रहा है, जल्द ही तुम लोग डिसाइड कर लो और उसे मुझे सौंप दो, वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। और ये लोग आपस में झगड़ कर दो बच्चों को भालू को मारने के लिए वोट कर देते हैं। लेकिन जब तीसरे सवाल के जवाब में भालू ये कहता है कि तुम में से कोई झूठा है, शॉन भालू को ही झूठा बताता है। तुम ही झूठे हो, तुम खुद को सफेद भालू बताते हो लेकिन तुम अंदर से काले हो, तुम एक इविल भालू हो। इसी के साथ भालू पिघल कर वहीं मर जाता है और ये 5 गेम के फाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं। आखिरी गेम में मार्थियोस का डॉल बाहर आता है जो इन्हें गेम्स के कुछ रूल बताती है। नेक्स्ट गेम का नाम था किक द कैन। इस स्टिक्स की मदद से ये लोग लॉटरी करते हैं जिसमें अमाया को सबसे छोटी स्टिक मिलती है। इस गेम में इन 5 में से कोई एक डेविल बनेगा और बाकी 4 उससे छुपेंगे। सनसेट के पहले इन बाकी 4 को डीमन को हराना है, यानी कि उन्हें कैन को लात मारकर अपनी जगह से हटानी है। लेकिन जो भी कैन को लात मारेगा वो मारा जाएगा, यानी बाकी तीनों को बचाने के लिए किसी एक को अपनी सेक्रीफाइस करना होगा। सब लोग अमाया से छिपने लगते हैं लेकिन अमाया 3 स्टूडेंट्स को पकड़ लेता है और बंदी बना लेता है। अब केवल सुन ही अकेला बच जाता है जो कि शाम होने से पहले एक लोहे का आर्मर पहनकर बाहर आता है ताकि अमाया उसके चेहरे को ना देख ले। गेम्स के रूल के हिसाब से अमाया जब तक किसी का चेहरा नहीं देख ले उसे बंदी नहीं बना सकता। सुन ने जो आर्मर पहना था वो बहुत भारी रहता है, इसलिए अमाया सुन के फेस को इजिली रिवील कर देता है। लेकिन सुन अमाया के हाथों में जंजीर बांधकर समुद्र में छलांग लगा देता है। इससे अमाया बिल्डिंग के एज की ओर घिसता चला जाता है और खुद को बचाने के लिए सुन को ऊपर खींचने लगता है। लेकिन सुन आर्मर से बाहर निकल जाता है और बिल्डिंग की दूसरी ओर से ऊपर आ जाता है। अमाया यह देख लेता है और दोनों कैन की ओर भागने लगते हैं। सुन कैन को किक कर देता है लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्सप्लोजन नहीं होता, वो दोनों अब भी जिंदा थे। तभी डॉल्स वहाँ पर आती हैं और उनसे कहती हैं कि ये सब बस एक एंजॉयमेंट के लिए था और इस गेम में सब जिंदा बचेंगे, यहाँ पर कोई नहीं मरेगा। और ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। डॉल्स उन्हें खाने को आइसक्रीम देती है और वे लोग खुश होकर आइसक्रीम खाने लगते हैं। तभी सुन नोटिस करता है कि उसकी आइसक्रीम की स्टिक पर विनर लिखा है। जब वो इचिका की ओर देखता है तो उसकी स्टिक पर डेथ लिखा था। यहाँ पर मार्थियस की डॉल से एक इविल बाहर आती है और जिसकी भी आइसक्रीम की स्टिक के ऊपर डेथ लिखा था उन सभी को लेजर से डिसइंग्रेट कर देती है। मूवी के फाइनल सीन में हम सुन और अमाया को क्यूब के ऊपर खड़ा देखते हैं जिन्हें पूरी दुनिया गॉड्स चिल्ड्रन का टाइटल दे चुकी थी। अमाया बहुत खुश था लेकिन सुन अपने आप से हार चुका था। वो कहता है कि भगवान जैसा कुछ नहीं होता है एंड पीछे से डॉल उसे ठीक करते हुए कहती है कि भगवान होते हैं। इस गेम का असली मकसद तुम्हें भगवान के पास लाना ही था और वहाँ पर गॉड आते हैं। ये वही ओल्ड मैन होते हैं जिन्हें हमने मूवी के मिडिल में देखा था और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। आगे की स्टोरी हमें एज द गॉड्स विल 2 में कंटिन्यू मिलेगी। अब मैं आपको कहानी के लास्ट में आए उस ओल्ड मैन के बारे में बताता हूँ जिन्हें हमने गॉड कहा था, जिनका नाम कामिनो कोजी कामिनो मोरा था। कामिनो कोजी बहुत पहले एक इंसान हुआ करता था जिसे माना नाम के गॉड ने जबरदस्ती पावर देके गॉड बना दिया था। कामिनो कोजी अब इस दुनिया में से ऊब चुका था, इसलिए वो ये गेम कंडक्ट करता है ताकि उसकी जगह एक रिप्लेसमेंट ढूंढ सके और उसे गॉड बना सके। तो गाइस, आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।